फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे मैं आप सभी के साथ आपकी वर्कशीट नंबर 11 को डिस्कस करूंगी, जो कि किसके लिए, जो कि ये हिंदी मीडियम के लिए है। ओके, तो आपको इस वर्कशीट का लिंक चाहिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है, आपको अपनी टीचर का नेम लिखना है, ठीक है। फिर आपको डेट लिखनी है, आपको अपनी कक्षा व भाग लिखना है और आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है। इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट है विज्ञान। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे आपकी विज्ञान के जो चैप्टर नंबर 7 है ना, पौधों को जानिए, मतलब कि गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो आज हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं तना के बारे में, ठीक है। तना पौधों का वह भाग होता है जो ज़मीन के ऊपर रहता है। तो जो तना है वो कौन सा भाग होता है? वो तना ऐसा भाग होता है जो पौधे के ऊपर होता है, ज़मीन से ऊपर, ठीक है। ये वाला जो आपकी स्टेम है ना, ये तना होती है, ठीक है। प्राय ये हरे रंग का होता है। वैसे तो ये हरे रंग का होता है, लेकिन ज़्यादातर पौधों में ये अधवादिर ऊपर की ओर रहता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो पौधे होते हैं उसमें ना ऊपर की तरफ ही रहता है। इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं कलियां होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है? इसमें शाखाएं होती हैं इसकी, ठीक है। इसमें इसकी पत्तियां होती है और इसमें इसकी फूल होती है, इसमें कलियां होती हैं, ठीक है। इसी तने में वह स्थान जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उसे हम पर्वसिंधि कहते हैं। तो जो तना है उसमें जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उसको हम पर्वसिंधि कहते हैं। और इन दिनों में पर्वसिंधियों के बीच के भाग को हम पर्व बोलते हैं। दिए गए चित्र में दिखाए गए पौधों को देखिए और उसके विभिन्न भागों को नोट करिए, ठीक है। इससे आपको क्या होगा? इससे आपको जो पौधा है उसके बारे में कुछ जानकारी आपको याद रहेंगी। दिए गए चित्र में दिखाए गए पौधों को देखिए और उसके विभिन्न भागों को नोट करिए। और यदि आपके घर में गमले में कोई पौधा लगा हुआ है तो उसके तने की पहचान करना का आपको प्रयास करना है, ठीक है। सबके घर में वैसे तो अब पौधे हैं ही, तो आपको करना है, आपको अपने पौधे की कोई भी पौधा, आपको उसके जो भाग है, उसके जो भाग हैं, आपको उसको पहचानना है, ठीक है, कि उसके क्या क्या भाग का क्या क्या नाम है। अब आपको पूछा है तना क्या कार्य करता है। अब आपको बताएंगे कि जो तना है वो क्या कार्य करता है। तो तना के आपको 5 कार्य बताए हैं। आपका पहला कार्य क्या बताया आपको? पौधों को सीधा खड़ा रहने में सहायक होता है। ये जो तना होता है ना, इसी की वजह से पौधा सीधा खड़ा रहता है। अगर ये तना नहीं होता तो जो पौधा है वो नीचे की तरफ गिर जाता, ठीक है। मैं ऐसे लेटा रहता, स्लीपिंग हॉरिजॉन्टल लाइन में। आगे बढ़ते हैं। आगे पूरा सेकंड आपको बताया इसका क्या यूज़ है। इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं कलियां होती हैं और तने के अंदर ही शाखाएं होती हैं, ठीक है, और पत्ते होते हैं, फूल होती हैं, कलियां होती हैं, ठीक है। तना नहीं होगा तो ये सब भी नहीं होंगे। पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो ये जो तना है ना, ये सभी पत्तियों के पास, सारे फूलों के पास इनका खाना, मतलब कि जो पानी हम देते हैं सब कुछ पहुंचाता है, मिनरल्स, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ना इसके अंदर नलकाएँ होती है, ठीक है। 2 नली होती है, जिससे एक से तो पानी जाता है और एक से इनके वो खनिज लवण जैसे जाते हैं, जो भी खनिज होते हैं ना जो घुल जाते हैं वो जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 नालियाँ हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। तो जिनका भोजन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वो उसी के सहारे सभी के पास एक आधा आधा पहुंच जाता है, इस नली के द्वारा ही, ठीक है, तने के द्वारा ही। डी आपको बोला है कि भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो जो भोजन है ना, उसको ना पत्तियों के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, ठीक है। भोजन को पत्तियों के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। और कुछ पौधों कितने पौधों के लिए भोजन बनाते हैं, जैसे नागफनी, कैक्टस, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपको बोले कि रीता, एक लड़की रीता है, तो उसने कहा, रीता ने सफ़ेद फूल वाला एक छोटा सा पौधा ले लिया और उसने उसके तने को आधार से काट दिया, ठीक है। उसने थोड़ी सी उसकी जो तना है उसको थोड़ा काट दिया और एक गिलास में रख दिया। और उसने कहा, जो पौधा जैसे आप देख रहे हो इस पिक्चर में, आपको जिस तरह दिखाया है ना, उसको इसी तरह से उसने गिलास में क्या करा, उस पौधे को रख दिया, ठीक है। और उसने क्या करा, उसमें जो गिलास था ना, उसमें ना उसने नीली स्याही वाला पानी भरा था, मतलब पहले पानी डाल दी, उसके अंदर नीली स्याही जो है मिला दी उसने, और फिर उसने उस पौधे को थोड़ा सा उसके जो तने के साथ उसको रख दिया उसके अंदर। तो उसने ना उसको 1 दिन के लिए रख दिया।
और अगले दिन उसने पाया कि पौधे की सफ़ेद फूल की जो पंखुड़ियाँ थी वो अब थोड़ी सी नीले रंग के निशान में बदल गई हैं। तो अब आपको कुछ बताना है, सोचिए और उत्तर दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो तना है उसके अंदर 2 नलिकाएँ होती हैं, ठीक है, जिनके द्वारा पौधों के पास उनका खाना पानी पहुँचता है। तो क्या करा रीता ने, उसको इसके अंदर डाल दिया था। तो जो इसका पानी है वो सभी पत्तियों के पास और सभी फूल, और जो फूल है उसके अंदर भी चला गया, जिससे कि इसका जो रंग है वह पानी के रंग के आधार पर ही बदल गया, ठीक है। अब आपको यही बताया यहाँ पर कि तना जो है जड़ों से पानी का संचालन करता है, ठीक है। जो तना है ना उसकी जड़ों से ही पानी मिलता है उसको। पानी में घुलने वाले खनिज पानी के साथ तने में ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो जो पानी में जो घुलने वाले खनिज होते हैं ना, मिनरल्स होते हैं, वो पानी के साथ तने में ऊपर चले जाते हैं। तने में संकरी नलिकाएँ होती है, ठीक है। जैसे संकर बताया था ना आपको, तने में क्या होती है, 2 नलिकाएँ होती है, संकरी नलिकाएँ होती हैं, ठीक है। तो जिनके माध्यम से पानी और उनमें घुले लवण जड़ों से पत्तियों एवं अन्य भागों तक पहुंचते हैं, ठीक है। वही आपको बताया जो मैंने आपको भी बताया था। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत छोटे से क्वेश्चन, आप उसको सॉल्व कर लोगे अगर आपने सब कुछ ध्यान से पढ़ा होगा तो। आपका पहला क्वेश्चन है, पानी का संचालन डैश के माध्यम से होता है जो पौधों के तने में मौजूद होता है। तो आपको बोला है कि जो पानी है उसका संचालन डैश के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है पानी का संचालन होता है तना के माध्यम से, ठीक है। पानी का संचालन होता है नलिकाएं से। तो क्या आपको बताया, संकरी नलिकाएं, जो यहाँ पे लिखा है ना संकरी नलिकाएं, और वो किसके अंदर पाई जाती है, वो आपके तने के अंदर पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि आपका तना है, जैसे कि देखो मैंने आपके लिए एक पौधा बना दिया, ठीक है। पौधा है, इसके अंदर क्या ही है, इसका तना है, इसके अंदर ऐसे नलिकाएं होती हैं जिनके द्वारा ही पानी और उनका जो खाना है, उनका जो खनिज है वो पहुँच जाते हैं। आगे आपको बताया कि तना पौधे में पानी और डैश का संचलन करता है जो कि पानी में घुल जाता है। किसको करते हैं, तो तना पौधे में पानी का तो करता ही है, और वो किसको करते हैं, घुलने वाले खनिज, आप लिख दोगे यहाँ पर, घुलने वाले खनिज का संचलन करता है जो कि पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। अब आपके आगे पूछा है कि सफ़ेद फलों की पंखुड़ियों पर रंग के धब्बे दिखने का कारण तने में मौजूद नलिकाएं द्वारा गिलास से रंगीन पानी को प्रभावित करना था। तो हमने जो पढ़ा था कि जो रीता है उसने उसको पानी में रख दिया और पानी में स्याही डल रखी थी। अगले दिन जब उसने देखा कि जो फूल है उसमें तो पानी स्याही जैसा ही रंग हो गया है, नीला नीला रंग, तो उसका क्या कारण था, क्या उसका यही कारण था कि वह जो पानी है नलिकाएं द्वारा पौधे में भी चला गया, तो इसका कारण है यही है। तो आप लिख दोगे, हाँ पर आप टिक लगा दोगे, ठीक है। आपको बोला तने के कोई 2 कार्य लिखने हैं, आपको क्या करना है, आपको तने के आपको कोई 2 कार्य लिखने हैं। तो हमने बहुत सारे कार्य पढ़े, हमने तो 5 कार्य पढ़ लिए। इसमें से आपको जो भी आपको पसंद आए आप उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है खत्म हो जाती है। होपफुली गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स से शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। गाइस हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।